पंक्तियां उनके समक्ष पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद एक नई कविता मैंने लिखी, वो आप तक पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि खदकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि खदकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो वो चार पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, चार पंक्ति आप तक रखने की कोशिश करता हूं। विश्व की सबसे खतरनाक सेनाएं, हमें ऐसा बताया गया कि अमेरिका की नाटो सेनाएं, वो नाटो विश्व की सबसे खतरनाक देश की सबसे खतरनाक सेनाएं, नाटो सेनाएं। अभी थोड़े दिन पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई। उनकी सरकार अपने सिपाहियों को चॉकलेट नहीं दे पाई खाने के लिए, तो उनके सिपाही हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकारें हमें खाने के लिए चॉकलेट नहीं देती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें खाने के लिए 21 दिनों तक रोटियां नहीं भिजवा पाई। 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या होता है, हिंदुस्तान का सैनिक क्या होता है, हिंदुस्तान का सिपाही क्या होता है। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं उन्नाव में खड़ा हूं। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा, या तो ये मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से ये काव्य पाठ इतना कठिन हो रहा है, मैं 2 या 5 मिनट में एक बार आपको अपनी तरफ किसी तरह से रुझान में अपने लेता हूँ और तब तक कोई न कोई अतिथि आ जाते हैं और वो सब वहीं से धराशायी हो जाता है। बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। एक बार ऊर्जा के आशीर्वाद की तालियां बजा दीजिए। मुझे प्रारंभ करना है इस कवि सम्मेलन को, इसी ऊर्जा से सुनेंगे तो ये प्रारंभ हो पाएगा। मैं प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्ति आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, एक कविता आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो देश मातृशक्ति को नमन करता है, जो देश मातृशक्ति को प्रणाम करता है, 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक सरकारी नौकरी पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आप सबने न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। उनके परिवार ने ये सब कुछ लेने से मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, जिस देश में लोग नाली के टुकड़े के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हो, उस देश में सरकारी नौकरी पेट्रोल पंप 40 लाख रुपए लेने से मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, आपको भी और आश्चर्य होगा। परिवार में केवल 3 लोग, माँ बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, उसके बाद भी ये आत्मसम्मान की सरकारी सुविधाओं पर ठोकर मारती। मैंने कहने की कोशिश की कि जब ये सब कुछ वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आपके बीच में रखता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा।
कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षानुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षानुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूँ मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूँ मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूँ मैं, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूँ, इसीलिए जिस देश के पास ये साहस ये ऊर्जा हो, उस देश के अंदर लोग अभी बहराइच में कुछ दिनों पहले कुछ भेड़िए आ गए, उन भेड़ियों को 1 घंटे के अंदर आदेश पारित हुआ कि या तो मैं ऐलान करता हूं या कुछ भेड़िए आ गए तो उन भेड़ियों को देखते ही या तो गोली मार दी जाए या पिंजरे में बंद कर दिया जाए। 1 घंटे के अंदर आदेश इस देश के अंदर पारित हुआ, हमारे प्रदेश के अंदर पारित हुआ। मेरा निवेदन केवल इतना है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, अगर 1 घंटे के अंदर जंगली जानवरों को देखते ही गोली मारने का आदेश मिल सकता है, अगर इस देश के अंदर देखते ही गोली मारने का आदेश, पिंजरे में बंद करने का आदेश दिया जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल के उस आदमखोर भेड़िए को अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है, जिसने एक डॉक्टर के साथ इस प्रकार की हैवानियत की हो, वो इस देश के अंदर अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? हम क्या बेटियों को मान सम्मान ये देश देता है, बेटियां हमारे लिए क्या है, बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, कि जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की भी बहनों को सम्मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की भी बहनों को सम्मान दिया, जिस भारत को गर्व रहा करता था हर बंगाली पर, जिस भारत ने शीश झुकाए हैं अपनी मां काली पर, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या ममता की ममता आज मर गई है, उस भारत में क्या ममता की ममता आज मर गई है। अस्थिदान कब तक दधीच देंगे देवों की रक्षा में, अस्थिदान कब तक दधीच देंगे देवों की रक्षा में, राहु केतु कब तक नाचेंगे सूर्य देव की कक्षा में, राहु केतु कब तक नाचेंगे सूर्य देव की कक्षा में। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे हैं राजधानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है। बहुत हुआ कानूनी लाचारी कहना बंद करो, पढ़ने की कोशिश करता हूं 36 टुकड़ों में कोई बेटी आए और उसके बाद में बड़े गर्व के साथ कोई समाज कहे कि हमने ऐसा कर दिया, तो हमें अपने बेटियों की परवरिश में परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत होइएगा तो बताइएगा, पढ़ने की कोशिश करता कि बहुत हुआ कानूनी लाचारी कहना बंद करो।